ये कलयुग है। यहाँ राजा को रंग और रंग का विनाश कब हो जाए कुछ नहीं पता। सब मोह माया है। जो जैसे आया है वैसे ही जाएगा। यहाँ जो करोगे उसका फल भी यही मिल जाएगा। सब कुछ सुनसान सा पड़ा हुआ है। चारों ओर एक गुमनामी सी है। एक भयानक बीमारी ने अपनी जड़ें जमाना शुरू ही किया है, जो चीन के वुहान से शुरू हुई है, जो धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिए जा रही है। इसी विश्व में एक बहुत कुशल और हरा भरा देश है, जहाँ लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, हमारा प्यारा भारत। पर इस बीमारी ने यहाँ भी अपने कदम रख दिए हैं। उसी को देखते हुए यहाँ की सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अब हर तरफ सब शांत है। जहाँ चिड़िया की चहचहाट के अलावा और कोई शोर नहीं है। सब लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। लोगों की हालत खराब हो रही है। We are definitely overburdened. We are already working at the full capacity, rather double of the capacity. इसी बीच हमारा सौरभ, जो कि एक होशियार छात्र हुआ करता था, जिसका सपना आईआईटी में जाने का था, जो कि अब घर की जिम्मेदारियों के बोझ के लिए मजदूरी कर रहा है, और उसके पिता का भी एक्सीडेंट में एक पैर खराब हो चुका है। ये काम करते हैं मालिक के यहाँ, जो कि लालची है, और ख़ास बात यह है कि अपना काम करवाने के बाद वो मजदूरी भी नहीं देना चाहता। अरे रमेश, जरा सौरभ को बुलाना। सौरभ, मालिक बुला रहे। हाँ आ रहा साहब। मालिक, आपने मुझे बुलाया था। हाँ हाँ, मैंने बुलाया तुम्हें। वो क्या है ना कि मैं अब तुम्हें और काम नहीं दे पाऊंगा। कोविड का समय है और थोड़ा खतरा भी है। मालिक, कृपया करके मेरी ज़्यादा मत कीजिए। ये मजदूरी ही मेरा रोजी रोटी का सहारा है। अगर मुझसे ये भी छिन गया तो मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी भी मजबूरी है। मालिक, मुझे कुछ भी काम दे दीजिए। आप कहें तो मैं झाड़ू पोंछा आपके में पहले भी दबा दूंगा, पर मुझे मजदूरी से मत निकालिए। अगर मैं मजदूरी से निकल गया तो मालिक मेरे घर वालों का और वो जीते जी तो मर जाएंगे। समझ नहीं आता क्या एक बार में? लेकिन मालिक, जो मेरी मजदूरी बची हुई है, कृपया वो मुझे दे दीजिए, ताकि उसको लेके मैं अपने घर जा सकूं। देखो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। अगली बार जब तुम आओगे, जब तुम्हें मैं काम दूंगा, उस समय ले लेना। नहीं मालिक, मुझे मेरी मजदूरी का पैसा दे दीजिए, जितना मेरा बचा है। मैं नहीं चाहता कि वो रखा रहे। देखो, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं क्या करूं? मैं अभी नहीं दे सकता पैसे। नहीं मालिक, मेरी मजदूरी मुझे दे दीजिए। उन पैसों को लेकर मैं अपने घर जा सकूं। नहीं नहीं नहीं। मालिक, सिर्फ 10 दिन की तो मजदूरी है, वो मुझे दे दीजिए। बाकी जब आप मुझे काम बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगा। पर मालिक, मुझे कृपया करके मेरे बचे हुए पैसे मुझे दे दीजिए। नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता पैसे, बोल दिया तो बोल दिया। अरे अरे, इन्हें देखिए, ये हैं अमीर बाप के बिगड़े शहजादे विनय। जहाँ एक तरफ सौरभ है, वहीं दूसरी ओर ये हैं, मास्क भी नहीं पहने हैं कोविड के समय में। इनकी बहन भी इनसे कम नहीं है। इनके पिता दुबई में काम करते हैं, और ये लोग यहाँ पे ऐश, ना जाने क्या होगा इनका। अरे दिया, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं माँ, यही बस बाहर जा रही हूँ घूमने। बाहर कोरोना है, अभी कहीं नहीं जाना, घर पे ही रहो। कहीं कोरोना नहीं है, शर्मा जी के लड़के भी तो बाहर जा रहे हैं। शर्मा जी के लड़कों से क्या, तुम खुद अपनी सेफ्टी रखो ना। तो अपने विनय को क्यों नहीं रोका? वो भी तो गया है बाहर घूमने। वो तो घर पे ही है, वो कब गया बाहर घूमने? लो, अपने घर वालों का ही पता नहीं है, वो तो गया कब का बाहर घूमने।
वो तो आवारा है, तुम तो एटलीस्ट घर पे रहो। कोई कोरोना नहीं है, कोई मास्क भी नहीं लगाता है यहाँ तो। और मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ी देर बाद आती हूँ। अरे रुको। कोई रुको नहीं, बाय बाय। हाँ हाँ, पड़ गए डंडे और घूमो बाहर। वहाँ देखिए मिस्टर पनौती, इनकी तो ज़िंदगी ही पनौती हो रखी है। जहाँ काम करते हैं वहाँ से भगा दिया जाता है। आइए देखते हैं इस बार क्या गुल खिला रहे हैं। ईमेल? बॉस का ईमेल? क्या है? Good afternoon, sir. Hello. Sir, I have checked my mailbox and I have got a job termination message. Yes, sure. I sent the email to you. Yes, sir. But sir, why? I think it's actually why you sent this message to me. It's odd from your side. Now only those employees will work whose age is more than Yes. 25 and are well experienced. But sir, I think I have also worked for past 2 years in your company and I have also gained a good experience and also the best employee of the year. I I of know your company, right? very well, Mr. Vishwas, but I can't Yes. do anything in this. For this, you have to write a mail to HOD. And Sir, please see if the decision can change, then please look on this. I will try to do whatever is possible from my side. Okay, sir. Okay. Yes, sir, please. Okay, thank you, sir. Thank you. वहीं राज, जो कोटा में से हैं, सब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं यार। ना बोर्ड सो पा रहा ना जी हो पा रहा, क्या करूं? ये बोल रहा था यार। हेलो, एक कॉल भी काट रहे हैं यार। हेलो, हाँ भैया। हेलो, हाँ, हु इज दिस? वो मैं राज बोल रहा हूँ। अच्छा, राज कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे भैया वो एक प्रॉब्लम था, बोर्ड्स और जेई दोनों साथ साथ हैं, तो क्या करूँ मैं उसका? अच्छा, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, 12th और बोर्ड्स हो जाएंगे एक साथ। हाँ, जेई भी हो जाएंगे। मेंस तो हो ही गया है, अच्छे परसेंटाइल आ ही गया है, एनआईटी में अच्छी ब्रांच फिक्स ही है। अब क्या बचा है, एडवांस के लिए पढ़ना है बस। अरे नहीं भैया, टफ है थोड़ा सा। और सब्जेक्ट्स का? हाँ, दोनों डिफरेंट नहीं होते। जैसे कुछ बेसिक्स जो कंसेप्ट हैं, केमिस्ट्री को ले लो, तो केमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर्स हैं, उनको तो कुछ अलग से करना नहीं है। वो तो बेसिक ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही फोकस करना है, एनसीईआरटी से फंडामेंटल्स बिल्ड करने हैं, वो काम आएंगे। और मैथ्स का? मैथ्स में भी बेसिक जो तुम्हारे कंसेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे, तो फिर तुमको फायदा मिलेगा। कुछ प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बहुत सारे, और कुछ अपने मॉड्यूल्स भी कर लेना। फिजिक्स, हाँ फिजिक्स में देखो 12th के जो टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि 80% ऑफ द क्वेश्चंस 12th के टॉपिक्स ही होते हैं। और 11th का कितना आता है उसमें? 11th में रोटेशन और थर्मो थोड़ा सा देख लेना। अच्छा नहीं, देखो कंसिस्टेंसी ही इम्पोर्टेंट है एडवांस के लिए। हाँ, ऐसा मत सोचो कि ब्रेक मिल गया है थोड़ा अभी इंजॉय कर लूँगा, वैसा मत सोचो। कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि सब बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब लास्ट ईयर के पेपर्स तो ट्राई कर रहा हूँ। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, और मोटिवेशन डाउन मत होने देना। ठीक है, चलो मुझे थोड़ा कुछ काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाय। थैंक यू भैया। 1 महीने का लॉकडाउन कोटा में भी लग गया है। ओहो, इनकी तो किस्मत ही खराब निकली। हेलो, हाँ पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और क्या कर रहे हो? हाँ नहीं, बस पढ़ ही रहा हूँ।
निकल जाएगा तेरी इस बार? हाँ, कोशिश ज़्यादा है, निकल ही जाएगा जहाँ तक है। बोर्ड में मार्क्स कम तो नहीं रह जाएंगे? हाँ, मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि बोर्ड्स पे कोई दिक्कत ना हो इसका। चलो बढ़िया है। हाँ, अरे मुझे भी एक बात कहनी थी आपसे, वो यहाँ लॉकडाउन लग गया था। अच्छा, 1 तो महीने का? हाँ, 1 महीने का। ओके। तो क्या करूँ फिर मैं? घर आ जाओ। घर पे आ जाऊँ? हाँ, अगर पॉसिबल हो तो। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर बुक्स? बुक्स देख लो अपने हिसाब से। अच्छा ठीक है, मैं 1 महीने के हिसाब से मटेरियल पढ़ने का ले आऊँगा। ठीक है। हाँ हाँ आराम से आना। हाँ, ठीक है, घर पे ठीक है ना हाँ सर? ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आता हूँ, 1-2 दिन में निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके। हाँ ओके। ये क्या, विनय और उसके घर वालों की लापरवाही देखिए। सबको कोविड हो गया। तभी कहा जाता है अब पछताए का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जहाँ ये कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वहीं हैं एक हमारे मिस्टर राहुल, सच्चे और ईमानदार देशभक्त, जो लोगों को मुफ्त में राशन, दवाइयाँ और उसके साथ साथ मुफ्त में इलाज भी दे रहे हैं। तो सारे हिसाब कैसे बैठ रहे हैं? सबके घर में जितना राशन बोला था वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? 500 ग्राम दाल, 2 किलो चावल, एक जन के लिए, तेल, नमक, चीनी, चाय पत्ती, ये सब जो मिनिमम चीज़ें हैं, ये सब पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? अभी शर्मा जी के घर में मुझे वो बोले कि उनको वहाँ पे कोविड हुआ था, तो वहाँ पे उनके घर में नहीं पहुँचा है। ऐसा नहीं चलेगा। अब विनय मारा मारा फिर के जा रहा है इन राहुल सर के पास। क्या मैं राहुल से बात कर रहा हूँ? जी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? जी मैं विनय बोल रहा हूँ सुभाष नगर से। मेरे घर वालों की हालत बहुत ख़राब है, सबको कोविड हो रखा है। मेरी दादी जी की भी डेथ हो चुकी है कुछ दिनों पहले, क्योंकि उनको कोविड था। तो मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कोविड मेडिसिन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर की। जी आपके पास पहुँच जाएगा, बस आप मुझे अपना एड्रेस मेल या SMS कीजिए। हम वालों की मदद के लिए आ रही है और साथ में डॉक्टर भी। जी प्लीज़ कृपया जल्दी से ये काम कर दीजिए और मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊँगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से ये बस एक छोटी सी मदद है मजबूरों के लिए। विनय इंतज़ार कर रहा है। राहुल उसको दवाइयाँ देगा और इलाज करवाएगा, लेकिन राहुल खुद ही बिल्डर के चोरी में फंसा हुआ है। हेलो दादा, कैसा चल रहा है? सही चल रहा होगा, इतने लोगों को मुफ्त में। कौन बोल रहा है? क्या चाहिए आपको? देखो ब्रदर, मामला सिंपल है। तुम चाहे खाना खिलाओ, दारू खिलाओ, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस 2 चीज़ मैं 500 की 5000 में बेचता हूँ, जो तुम मुफ्त में बांध रहे हो। देखो ब्रदर, मेरे साथ आ जाओ। 10% प्रॉफिट और महीने का 2 लाख एडवांस। सोच लो, अच्छा मौका, बस ना मत देना। तुझे क्या लगा तू मुझे धमकाएगा तो मैं इन लोगों के पीठ पे छुरा मार के पैसा कमाने लगूंगा तेरे साथ? किसी और को ढूंढ ले, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। जनता के लिए जो काम करता हूँ वो अगर पैसों के लिए करता तो तेरे जैसे रास्ते में भीख नहीं मांगता रहता। देख लो कहीं तुम्हारी अक्कड़ तुम पर ही भारी ना पड़ जाए। कट कर दिया। कैसे हो? भाई मैंने कुछ 2 दिन से खाना नहीं खाया। अच्छा, क्या हुआ, इतना परेशान लग रहे हो? मालिक ने मजदूरी से भी निकाल लिया। क्या पता घर वालों का क्या होगा। तुमने खाना खाया भी होगा कि नहीं? अच्छा चिंता मत करो, वहाँ पे सब ठीक ही होंगे। तू पहले जाके खाना खा। भाई खाना कैसे खाओ, पैसे नहीं है। मालिक बोल रहा है कि मजदूरी नहीं देगा, जब अगली बार आओगे तब दूंगा। अरे हिम्मत बना के रख, हाँ सब ठीक हो जाएगा। घर वालों के पास भी नहीं आ सकता, कैसे जाऊँ? पैसे भी नहीं है मेरे पास।
हाँ। तू आज बहुत मुझे परेशान लग रहा है, क्यों, क्या हुआ? हाँ, अरे क्या ही कहूँ यार, मेरी भी ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं चल रही है ना। जैसा कि हुआ सबके साथ, मेरा भी जॉब छिन गई। हाँ, और वो घर पे हूँ मैं, कोई काम भी नहीं है और बहुत परेशानी चल रही है। भाई मेरी मदद कर दे, मुझे कुछ काम दिला दे। मालिक ने मजदूरी से भी निकाल दिया था, तो मैं काम ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे कुछ काम दिला दे। देख, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ थोड़ी मैं मदद करूँगा तुम्हारी। हाँ, अच्छा तुम ये करो, तुम मेरे घर पे आ जाओ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना चावल वावल दे दूँगा। हाँ, और कुछ रुपए ले जाओ यहाँ से। हाँ, और अच्छे से तुम अपनी परिवार चलाओ। ठीक है भाई, मैं आज ही इधर से निकलता हूँ तेरे। हाँ हाँ, ठीक है, आ जाओ। हो गए, बाय। राज अपने घर पर बढ़िया समय व्यतीत कर रहा है, ये भूलकर कि उसका जल्द ही कहीं एग्ज़ाम है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें? हेलो, हाँ भाई। अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे आता हूँ ना गेम खेलने में। नहीं, पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं है, बस आ गया। हाँ, आता हूँ ना। अरे रुको रुको, 2 मिनट, आया आया। गेम खेलेंगे। अब तो सौरभ भी निकल पड़े अपने अपने घर के लिए। सौरभ को बस ना मिलने के कारण वो 240 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलकर ही तय कर रहा है। विश्वास बैठा सोच में डूबा हुआ अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। विश्वास अभी भी सौरभ का इंतजार कर रहा है, और सौरभ जो कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया, सुनसान रास्ते पर लड़खड़ाते हुए चला जा रहा है। आखिरकार प्यास के कारण उसने दम तोड़ ही दिया। विश्वास उम्मीद लगाए बैठा है कि वो आएगा, लेकिन एक हस्ती का अंत हुआ है। राज अब परेशान हो रहा है, क्योंकि महाशय सिर्फ 1 महीने का पढ़ने का सामान लाए थे। अब ना आंखों में नींद है, ना शरीर में आराम। डर है कि कहीं फेल ना हो जाए। राहुल चाह कर भी मदद नहीं कर पाया विनय की, और विनय का उसी अपने अकेले घर के कोने में अंत हुआ, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। राहुल की एक बहन है जिसको कैंसर है, और उसकी सारी दवाइयाँ बिल्डर के पास से आती हैं, जो कि उसके गुस्से के कारण वहाँ देना बंद कर दिया। तो राहुल बिल्डर के सामने गिड़गिड़ाया और माफ़ी मांगी, और वो हर काम करने को तैयार हो गया जो भी बिल्डर उसको बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए। ट्रीटमेंट के पैसे चाहिए, और अभी मेरे पास इतने पैसे इकट्ठा करने की हैसियत नहीं है। अब जाके सुकून मिला दिल को।